कर्ज की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद होगा। मुआहदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहदा तय पा जाएगा। IMF का इक्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF की शराइत के मुताबिक हदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ़द से मुस्बत बातचीत हुई। मुआशी टीम की कारकर्दगी को वफ़द ने सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कहा। IMF वफ़द से बातचीत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने करवाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस है। हाला खारची अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की स्पोर्ट में सोशल मीडिया और फेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर झूठी वीडियो बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मसम्मत। मासूम मुसाफिरों को जरखमाल बनाना काबिल मसम्मत अमल है। दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा खानदानों और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मसम्मत। OIC सेक्रेटरी जनरल का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दूसरा APS होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं, दुख हुआ। वज़ीर आज़म वुज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त कार्रवाई पर खैराज तहसीन पेश। हमें हुकूमत से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके जिम्मेदार वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामिया इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 18 मार्च को जमानतों पर समाअत करेंगे। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया बानी PTI का दरखास्त में मौक़िफ़। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त दायर। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाका। ATC ने मुलजिमा गुलनिसा की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा गुलनिसा पर धमाके में सहूलतकारी का इल्जाम है। मुलजिमा ने खुदकुश हमलावर शाह फहद और शरीके मुलजिम जावेद को अपने घर में ठहराया था। प्रोसिक्यूशन के दलाइल 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में 2 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए थे।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमा खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अरमा खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज है और केसेस का स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मुनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात जिला साउथ और ईस्ट के थानों में दर्ज हैं। बरकी रोड के करीब सीटीडी और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम का खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, साथी जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट्स, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। खुदकुश बमार की बलोचिस्तान के रिहायशी हाफिज शम्स के नाम से शनाख्त। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तर्जुमान सीटीडी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। एफआईए साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात झूठी खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत दर्ज किए गए। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कलदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। मुकदमात का मतन अदाकारा नादिया हुसैन के इल्जामात पर एफआईए का एक्शन। पीका एक्ट के तहत बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। एफआईए साइबर क्राइम का कराची में अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। साइबर क्राइम सर्कल की 3 रुकनी टीम ने रेड किया। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया। एफआईए ने अदाकारा से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मांग लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया की लहर को खत्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुकद्दस इलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। रूस का कुछ रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा की जानिब से बयान जारी। रूसी सदर पुतिन का कहना है, रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि कुछ रीजन में सूरत हाल काफी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यूक्रेनी फौजी रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके हैं। पुतिन से दरखास्त है, हजारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 6ठे रोज भी जारी। बलाई वादी नीलम की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। बिजली टेली मवासलात का निज़ाम मुतासर। बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया ने शहरी को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मरी और गलियात की बलाई चोटियों पर रात गए। हल्की बर्फबारी, मौसम अबरालूद, सर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। PSL 10 ट्रॉफी की आज कराची में नुमाइश की जाएगी। करगनी ग्राउंड में तकरीब रुनमाई होगी। जब जमाती ट्रॉफी का टूर गुज़श्ता रोज हैदराबाद से शुरू हुआ। निजी स्कूल में ट्रॉफी की रुनमाई की गई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। 29 मार्च तक ट्रॉफी 11 शहरों का सफर करेगी। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद में रुनमाई की जाएगी। PSL के 10वें सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की।